हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग का चैप्टर जो है 23 है, जो कि डेसिबल फिल्टर्स और बॉडी प्लॉट के ऊपर बेस करता है। इसमें हम सबसे पहले डेसिबल्स को देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि डेसिबल जो है साउंड लेवल जो है किसी सिग्नल का को मेजर करने के लिए इसका यूनिट जो है डीबी जो है यूज़ करते हैं हम, जिसको हम डेसिबल कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है, जहाँ पे आप लोगों ने सिग्नल के का साउंड लेवल जो है आप लोगों ने मेजर करना होता है। इनपुट लेवल और उसका आउटपुट लेवल कंपेयर करते हैं हम लोग। और देखते हैं कि उसका आउटपुट लेवल जो है वो कितना आएगा, कितना डीबी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट लेवल के, जिसकी वजह से वो आपको सुनाई दे सके। इसका जो फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू पावर जो है, हम लोग डी पी इक्वल टू 10 log P2 और P1 लिखते हैं हम, जिसमें आप लोग का P2 जो है आपका आउटपुट पावर है, यानी कि आपकी जो आउटपुट सिग्नल जो आपको रिसीव हो रहा है। और जो आपका P1 जो है वो आपका इनपुट सिग्नल है, जो कि आप लोग अप्लाई कर रहे हो किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में। अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल आप लोगों का ये एक माइक होता है जिसमें आप लोग बात करते हैं। और जो आपका इनपुट सिग्नल हो गया, और आपका जहाँ पे जो आउटपुट है वो आपका जहाँ पे स्पीकर हो गया, जहाँ से आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं। अब इसमें ये ऐसा है कि अगर आप लोगों का आउटपुट सिग्नल जो है, मतलब आपका जो आउटपुट सिग्नल जो है इनपुट पावर सिग्नल के अगर इक्वल है, उसकी पावर इक्वल है, तो आपका डीबी लेवल जो होगा वो आपका ज़ीरो होगा। मतलब आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और अगर इसी तरह हम लोग अगर कहें P2 जो है आपका, यानी कि आपका जो आउटपुट सिग्नल जो है आपका P1 से अगर आपका ज़्यादा है, इसका मतलब है आपका डीबी जो है पॉजिटिव, और आपको आवाज़ इसकी सुनाई देगी। जो भी आप वहाँ पे बात करेंगे आपको एम्पलीफाई होके आवाज़ सुनाई देगी। और सिमिलरली अगर आपका आउटपुट सिग्नल का जो लेवल है वो आपका उसका जो उसकी जो पावर है अगर वो लो है, अगर विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ इनपुट सिग्नल, तो आपका डीबी जो है वो आपका नेगेटिव होगा। और आपको साउंड लेवल जो है आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। हम इसमें एक रिलेशन यानी कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो आउटपुट पावर है कम से कम जो है आपके ट्वाइस होनी चाहिए इनपुट पावर के, तब हमको जो है 3 dB लेवल अचीव होगा, जो कि एक्सेप्टेबल लेवल है, जो कि आपको ऑडिबल है। जो कि यहाँ पे जहाँ अगर आप ये सिंपली 2P2 जगह 2P1 जो है, आप सिंपली यहाँ पे अगर आप पुट करें तो आप लोगों का P1 से कैंसिल होकर 10 log2 रह जाएगा। ये आपका 3 dB आ जाएगा। तो जो 3 dB लेवल आपके पास आया, ये आपका एक्सेप्टेबल लेवल है, और ये आपको जो है वो मतलब ऑडिबल है, ये आपको सुनाई दे सकता है। सिमिलरली हम अगर आप 1 dB पे जाएँ, 2 dB पे जाएँ, तो ये आपका अनडिटेक्टेबल है, ये आपको यानी कि ऑडिबल नहीं है। और अगर हम 8 वाट सिस्टम में अगर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल 8 वाट सिस्टम में क्या होगा, अगर आपका 8 वाट सिस्टम है तो आपकी जो आउटपुट पावर है उसका सिग्नल है, आउटपुट पावर जो है सिग्नल जो आउटपुट पावर है उसकी हो जाएगी तकरीबन 16 वाट। तो जिसमें आप लोगों का जो डीबी आएगा वो 3 dB आएगा। मतलब ये कि आपको ये सुनाई दे सकती है आवाज़ इसकी। इस 16 वाट सिस्टम के अंदर जो है आपका जो आउटपुट पावर है सिग्नल की वो 32 वाट आएगी। और इसी तरह अगर हम लोग इसके डीबी लेवल को देखें तो हमारे पास 6 dB आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये काफ़ी क्लियर आवाज़ इसमें यानी कि आपको सुनाई देगी। अब कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर जो है, कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कुछ रेफरेंस लेवल होते हैं जिसके कंपेयर करते हैं हम लोग आउटपुट पावर को। फॉर एग्जांपल अगर रेफरेंस लेवल जो है उस एक कंपनी के अंदर 1 मिली वाट अगर रखा गया, तो उसका आउटपुट पावर जो है 1 मिली वाट से ज़्यादा होनी चाहिए। ताकि वो जो भी आप यानी कि वो सिस्टम है उसकी या अगर वो कम्युनिकेशन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको आवाज़ सुनाई दे सके। और जो क्रॉस सेक्शनल लोड जो है, मतलब आपका कोई स्पीकर है, वहाँ पे उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 600 ओम है, और उसके लिए फार्मूला जो एक कंपनी ने बनाया वो ये है, यानी कि 1 मिली वाट के साथ वो इनपुट पावर है, उसके साथ वो मेजर कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका जो इनपुट सिग्नल लेवल है उसका 1 मिली वाट है। और आउटपुट पावर जो है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप लोगों को आवाज़ में सुनाई दे सके। और वोल्टेज गेन जो है, इसी तरह हम लोग जो डेसिबल लेवल हम लोग वोल्टेज लेवल्स को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमें पता है कि पावर वन P1 जो है आपकी V1 स्क्वायर ओवर R1 है, P2 है V2 स्क्वायर ओवर R2 है। ये सिमिलरली आप लोग इस इन पावर्स को आप उस ऊपर वाले जो फार्मूला था उसमें आप पुट करें, आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, और ये आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली आप लोगों ने क्या इसके पास लॉग का रूल लगाया, डिवाइडर रूल जो है आपको लॉग ऑफ जो नॉमिनेटर नॉमिनेटर है माइनस लॉग ऑफ न्यूमिनेट डिनोमिनेटर। सिमिलरली लॉग का रूल लगाया आपने, और
आपके पास जो है ये इसके ऊपर भी आपने पावर फार्मूला लगाया आपने 20 log ऑफ V2 और V1 और -10 log ऑफ R2 और R1। ये एक्सप्रेशन जो है आपका खत्म हो जाता है जब आपका R2 इक्वल टू R1, यानी कि आपकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इनपुट रेजिस्टेंस, हम ये कह सकते हैं माइक्रो रेजिस्टेंस जो है वो आपकी स्पीकर के रेजिस्टेंस के बराबर है। तो ये आपका सिस्टम जो ये वाला जो एक्सप्रेशन आपका खत्म हो जाता है और सिंपली आपके पास ये एक्सप्रेशन रह जाता है 20 log ऑफ V2 और V1। अगर हम लॉग के तौर से फार्मूले देखें तो ये है फार्मूला, ये आप लोगों को पता है कि लॉग ऑफ ए भी जो है मल्टीप्लिकेटिव रूल जो है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी हो जाता है। सिमिलरली लॉग ऑफ डिवीजन जो है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, और ये पावर रूल जो है पावर नीचे आ जाती है लॉग ऑफ इसका जो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसके साथ आ जाता है लॉग। सिमिलर यही दो एक्सप्रेशन हम लोगों ने, ये जो दो लॉग के फार्मूले हैं हम लोगों ने लॉग की जो प्रॉपर्टीज ये यूज़ की हैं हमने आगे इस जगह पे और यहाँ पे हम लोगों ने की है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी 23.4 एग्जांपल है आपके पास। 23.4 एग्जांपल ये आप लोग एग्जांपल है। इसमें यह है कि अगर एक सिस्टम है जिसका वोल्टेज गेन आपको गिवन है 36 dB, यानी कि आपको dB जो है आपको गिवन है 36 dB, और आपने अप्लाइड वोल्टेज फाइंड करनी है जो कि आपकी इनपुट वोल्टेज है वी आई फाइंड करनी है, और आउटपुट वोल्टेज आपको गिवन है 6.8 वोल्ट। सिमिलरली आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है उसमें, सॉरी, ये आपका फार्मूला है, ये आपको गिवन है और वी इनपुट गिवन है, आपको वी आउट फाइंड करना है आप लोगों ने। सिंपल है, इसमें आप लोग पुट करें, आप लोग वी आउट और वी आई साइड पे ले जाएंगे और आप लोग एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड के ऊपर। ये यहाँ वाला लॉग जो खत्म हो जाएगा, ये एंटी लॉग 1.8 जो आपका ये फैक्टर आ जाएगा। वी आउट आपको सॉरी इसमें आपको वी आउट आपको पता है और आपने वी इनपुट निकालनी है, ठीक है, वी इन निकालनी है, आपने अप्लाइड वोल्टेज निकालनी है और वी आउट और वी इन हो गया यहाँ पे, और ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। वी इन जो है यहाँ पे चला जाएगा और वी आउट आपको पता है आपका 107.77 मिली वोल्ट इनपुट वोल्टेज लेवल है आपका। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फिल्टर्स के ऊपर बेस करता है। फिल्टर्स जो है हमारा किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज को जो है पास करना हो और किसी भी कोई फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट करना हो या किसी पर्टिकुलर बैंड को पास करना हो, तो ये किसी पर्टिकुलर बैंड को रिजेक्ट करना, तो उनको हम फिल्टर्स कहते हैं। ये फिल्टर्स जो हैं आपके आरएलसी बेस्ड भी होते हैं जिनको हम पैसिव फिल्टर्स कहते हैं, और या आपके एक्टिव एलिमेंट्स के बेस के ऊपर बनाए जाते हैं फिल्टर्स को, जो उनके साथ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आरएलसी के जिनको हम एक्टिव फिल्टर्स कहते हैं। पैसिव फिल्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें आ जाते हैं लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। सबसे पहले लो पास फिल्टर देखते हैं, इसका सिंपली डायग्राम आपको ये शो हो रही है आर सीरीज में और कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है और इनपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज आप लोग इसके क्रॉस लेते हो कैपेसिटर के। ये इसके सामने जो इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, यानी कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आउटपुट वोल्टेज क्या आती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस इन सर्किट्स के थ्रू। ये और आपके पास ये यानी कि फिगर जो है ये कैसे यानी कि आई है ये। अब अगर आप देखो लो फ्रिक्वेंसी आपकी जीरो फ्रिक्वेंसी जीरो हर्ट्ज के ऊपर, यानी कि जो जीरो ये हर्ट्ज है यहाँ पे आपके पास है कि अपने जीरो हर्ट्ज तब होती है जब आपका डीसी लेवल होता है। तो डीसी के केस के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर होता है ओपन बिहेव करता है। ओपन होगा तो कोई करंट पास नहीं करेगा, जो वी आउट जो है आपके पास वो वी इन के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली क्या आपके पास जीरो के ऊपर वी आउट जो है आपके वी इन मैक्सिमम आ गए यहाँ पे, वी आई इक्वल वी मैक्सिमम, ठीक है। जो आपकी वी आई इक्वल वी मैक्सिमम मैक्सिमम हमसे करें जो आपकी इनपुट वोल्टेज वही मैक्सिमम वोल्टेज आ गई। सिमिलरली आप अब एक दूसरा केस जो है ये रिएक्टेंस जो है बता रहा है आपको एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ, जब आपकी फ्रिक्वेंसी जीरो हर्ट्ज से तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आपके कोई करंट यहाँ से पास नहीं कर रहा, तो इसलिए इसकी रिएक्टेंस हाई है। हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर क्या होता है कि कैपेसिटर आपको शॉर्ट बिहेव करता है, सिमिलरली करंट पास कर जाएगा आराम से और आपके इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा। जाहिर सी बात है अब ये आपका बिल्कुल शॉर्ट है, ये आपको शॉर्ट है तो आपको आउटपुट भी आपकी जीरो वोल्ट हो जाएगी, रेजिस्टेंस कोई नहीं है इसके अंदर।
रेजिस्टेंस 0 ओम है और आपकी ये चीज़ शो ये जो शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका ये 0 हो गई। ये आपका पास बैंड आ गया, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पास बैंड आ गया, ये आपका स्टॉप बैंड आ गया, ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये आपका पास हो गया। इसलिए आपकी लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जो है ये वाला रीजन जो है पास होगा, जिसको हम कहते हैं लो पास फिल्टर। और जो हाई फ्रिक्वेंसी जो उससे ऊपर जो आपकी एफसी जो आपको शो हो रही है, आपकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये जो वैल्यू आई हुई है, जो आपको मैं बाद में बताता हूँ ये कैसे आई है। इसको क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से पीछे पीछे फ्रिक्वेंसी जितने भी हैं वो आपके पास हो जाएंगे, जिसके लिए लो पास फिल्टर कहते हैं। इससे आगे फ्रिक्वेंसी जो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। हम आगे अगर चलें तो ये आपका जो शो हो रहा है ये वाला प्लॉट जो ये आपका नॉर्मलाइज प्लॉट है। नॉर्मलाइज प्लॉट तब आपके पास आता है जब आप सॉरी, ये आपका नॉर्मलाइज प्लॉट नहीं, ये आपका वही ऊपर वाला ही प्लॉट है। इसमें नॉर्मलाइज प्लॉट आपका आगे है। नॉर्मलाइज प्लॉट आपका तब आता है जब आपके पास जितनी आउटपुट वोल्टेज आई है इसको आप लोग इनपुट वोल्टेज के साथ डिवाइड कर दें। इन वी आउट को जब हम लोग वी इन के साथ डिवाइड करते हैं तो ये आपका बन जाता है वोल्टेज गेन, जो कि आप लोगों ने पीछे भी देखा है इस लेक्चर के अंदर। ये आपका वी आउट और वी इन ये आपका एक तरह से वोल्टेज गेन है यहाँ पे, ए वी जो है जिसको हम ए भी कहते हैं। ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या है ये जैसा मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ये आपका एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ए भी आ गया, वोल्टेज गेन आ गया। सिमिलर आप लोग उसको डिवाइड करें, आपका जो ये कंपोनेंट था ये आपका इनपुट था, यानी कि वी आउट। यहाँ पे आपकी शो हुई थी वी आउट इज इक्वल टू वी आई था। ठीक है, वी आउट इज इक्वल वी आई मैक्सिमम था 0 हर्ट्ज के ऊपर, तो आपने सिंपली इसको वी इन से डिवाइड किया तो आपके पास ये 1 आ गया, ये आपका 1 शो हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली आपके एफ सी के ऊपर जो है आपका वी आउट जो था 0.707 वी आई था, इसको आप वी आई से डिवाइड करेंगे तो आपका ये वी आई से कैंसिल हो गया, आपका सिंपली आपका 0.707 रह गया। ये आपका नॉर्मलाइज प्लॉट है। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, मतलब आप लोगों ने इन फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जो आपके जीरो और हाई फ्रिक्वेंसी हट के जो मिडल वाली फ्रिक्वेंसीज है उनके ऊपर आप लोगों ने आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करने हैं फार्मूले के थ्रू। तो आपको पता है सीरीज डिवाइडर रूल आप लोगों ने आया, वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वी आउट इज इक्वल टू एक्स सी ओवर ये इम्पीडेंस है, ये आपका ये फार्मूला है वी आउट इज इक्वल टू जेड सी ओवर जेड टी इंटू वी आई। ठीक है, ये आपने सिंपली फार्मूला जेड सी आपको पता है आपका क्या है, एक्स सी या टेन एंगल -90 डिग्री, जेड टी टोटल रेजिस्टेंस पता है आर माइनस जे एक्स सी आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और वी आई आपको इनपुट वोल्टेज आ गई। एक्स सी आपने -90 डिग्री आ गया, वी आई वहाँ पे चला गया आपका, ये आपका वोल्टेज गेन बन गया। और इसको आपने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है तो अंडर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स, ये माइनस इसलिए आपका ये एक्स सी के साथ, इसलिए आपका माइनस यहाँ पे जो माइनस था वो बाहर चला गया, टेन इनवर्स एक्स सी ओवर आर आ गया। सिमिलरली आपका ये कंपोनेंट जो है आपका ये ऊपर चला जाएगा, -90 प्लस टेन इनवर्स एक्स सी ओवर आर, ये एक कंपोनेंट बन गया आपका, ये एंगल आपका आगे बन गया। और आपका एक ये फार्मूला एक नया बन गया जिसके ज़रिए आप लोग आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। ए भी आपका क्या था वी आउट और वी आई एक्स सी, यहाँ से सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ से एक्स सी जो है स्केयर आप लोगों ने कॉमन लिया, आर स्केयर और एक्स सी आ गया, +1 आ गया। ये आपका स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स सी बाहर आ गया, एक्स सी कैंसिल हो गया और आपका इस मीटर वाली टर्म आ गई। अंडर आर ओ एक्स सी का स्केयर +1, ये आपका एक ये फार्मूला आप आ गया जो आपने याद रखना है। और जो आपका जो ये वाला एंगल का जो था थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री प्लस tan इनवर्स सी ओवर आर, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जो कि आपका इक्वल बनता है इसके tan इनवर्स आर ओवर एक्स सी के। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपके क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है एफ सी, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप लोगों का 0.70 आउटपुट वोल्टेज कैसे आती है। तो ये याद रखिएगा कि आपका क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है आपकी रिएक्टेंस जो है वो आपकी रेजिस्टेंस के इक्वल बन जाती है, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज गेन जो है 0.707 आ जाता है। ये आपको यहाँ पे बताया गया ए बी इक्वल टू, ये आपका एक्सप्रेशन है। आप एक्स इज इक्वल टू आर पुट करें, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आर पुट करें तो आपका ये आर आर से कैंसिल हो गई, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 + 1 ये √2 हो गया और 0.707 आ गया। अब आपका देखो यहाँ पे ए बी वी आउट और वी आई था 0.707 आई, वी आउट आपका आ गया 0.707 इंटू वी आई। ये चीज़ आपकी आई है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, जो आपको फिगर यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि एफ सी के ऊपर आपका आ गया वी आउट क्या आ गया, ये आपका वी आउट इज इक्वल टू 0.707 वी आई, जो कि आपका वी मैक्सिमम भी है, वी आई मैक्सिमम वोल्टेज।
एक्स जो है आपका 1/2 पाई एफ सी है, ये आपको पता है। और क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक्स आपका एक्स सी आर के इक्वल होता है। तो एफ सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। सिमिलरली यहाँ पे एफ सी इक्वल टू आर पुट कर दिया आपने यहाँ पे, ये आपका आ गया। सॉल्विंग, अच्छा ये आप लोगों की जनरल एक्सप्रेशन है खाली वी आउट की, ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया, एक्स सी वन इंटू टार स्क्वायर प्लस एक्स सी इंटू वी आई। और इसमें आपका वी आई का एंगल आपका 0 डिग्री है। और ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आपका थीटा क्या किधर कैसे कहाँ तक अप्रोच करेगा, और लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर कहाँ पे अप्रोच करेगा। अगर हम इस जनरल एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो आपका थीटा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन वी आउट और वी आई, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के दरमियान। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होगा आपका? हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक्सी बहुत ही कम होगा, मतलब आपका हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका कैपेसिटर जो होता है शॉर्ट होता है, तो आपका एक्सी जो है जीरो के ऊपर अप्रोच कर जाता है, यानी कि डिस्टेंस जीरो होती है, एक्सी आपका जीरो हो गया। जब आपका ये जीरो है तो आर ओवर एक्स सी जो है, मतलब आर रेजिस्टेंस जो भी हो आपकी, एक्सी आपका जीरो, तो आपका ये कंपोनेंट लार्ज बन जाता है। क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जांपल ये वन है तो ये कोई भी चीज़ जीरो से डिवाइड होकर इन्फिनिटी बन जाती है, या आपकी कंपोनेंट लार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका थीटा जो है आपका अप्रोच करेगा -90 डिग्री तक। सिमिलरली लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर क्या होगा, मतलब आपका कैपेसिटर जो है ओपन है, तो आपका एक्सी जो है काफ़ी, यानी कि रेक्टेंस उसकी हाई हो गई है। और आपका जो हाई है तो इसका मतलब है जो आर और एक्सी ये फैक्टर जो है आपका ये बहुत ही कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये वन है और ये आपका 100 है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो आपका ये फैक्टर स्मॉल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका जो थीटा जो है वो अप्रोच करेगा 0 डिग्री के ऊपर। एक आखिरी कंडीशन ये है, जब आपका क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या एक्सिस इक्वल जो आपका आर है, यानी कि आपका रिएक्टेंस जो आर के रेजिस्टेंस के इक्वल बन जाती है सर्किट की, तो आपका क्या होगा यहाँ पे आप सिंपल जो है, कहाँ पे जाएगा, ये वाली इसकी बात करें, आपका आर जो है एक्सी के इक्वल हो गया है, या एक्सी आपका इक्वल टू आर हो गया, ये टेन इनवर्स वन करेंगे आप, तो आपका थीटा इक्वल टू -45 डिग्री को अप्रोच करेगा। इसकी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल 23.5 है ये बुक में। अच्छा 23.5 ये एग्जांपल, ये आप लोगों की, इसमें आप लोगों को पार्ट वन का स्केच करना है, अपने आउटपुट वोल्टेज वी आउट वर्सेस फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने स्केच करनी है, यानी कि जो रिस्पांस है आपने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये आपका ये आप लोगों ने देखना वी आउट और फिर फ्रीक्वेंसी की तरफ। साथ ही आपने एक पार्ट ये भी देखना आप लोगों ने, फिर दूसरा आप लोगों ने देखना है वी आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर और 1 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, उसको आप लोगों ने इसी के अंदर आप लोगों ने प्लॉट करना है ए पार्ट के अंदर। और स्केच द नॉर्मलाइज गेन, या आपको जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आएंगी वो आप लोगों ने सिंपली डिवाइड कर देना इनपुट वोल्टेज से, जो आपका वोल्टेज गेन आ जाएगा। अब आप लोग इसी को सिंपल सॉल्व करने का तरीका ये आपका सर्किट है, इसका सिंपल सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लोगों को फिगर पता होनी चाहिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी मालूम होनी चाहिए करनी है आप लोगों ने। आपको ये फिगर मालूम होनी चाहिए, इसमें आपको चाहिए ज़ीरो के ऊपर आपको चाहिए आउटपुट, ठीक है, एफ सी के ऊपर आपको चाहिए आउटपुट, और आपको चाहिए यानी कि आपको जो डिफाइन की गई हैं फ्रिक्वेंसीज, ये वाली फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आपको आउटपुट चाहिए। तो अब 0 हर्ट्ज़ के ऊपर जो है आपको पता है कि आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज होती है, जो आपके ये शो हो रही है 20 वोल्ट, ठीक है। और एफ सी के ऊपर अगर आप लोगों ने फाइंड करनी है, आप क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप लोगों को क्या फार्मूला पता है? क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होता है? क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपका बन जाता है फार्मूला वी आउट ओवर वी आई इज इक्वल टू 0.707। ये आपका क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर है कि आपका वी आउट ओवर वी आई इज इक्वल टू 0.707। तो आप लोगों ने वी आउट क्या आ गया जब आपका 0.707 टू वी आई, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि वी आई जो है आपने 20 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ये 20 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और आपका 14.14 वोल्ट आ गए। ये आपके क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर 14.14 वोल्ट आ गए।
एक आपने 0 हर्ट्ज के ऊपर देखा जो आपके वी आई मैक्सिमम आ गया, एक आपने क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी फाइंड कर दी, उसके ऊपर आउटपुट वोल्टेज कितना है आपके 14.14 वोल्ट आ गए इस रिलेशन के थ्रू। और आपको फ्रिक्वेंसी आप लोगों ने निकाल लिया सी को 1/2 पाई RC, तो आपकी फ्रिक्वेंसी बनती है ये वाली वैल्यू बनती है। ठीक है, आप लोगों ने फ्रिक्वेंसी भी निकाल ली, आउटपुट वोल्टेज भी निकाल ली। अब आप लोगों ने वो वोल्टेज निकालनी है जो आपको इन फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आए कैलकुलेट करेंगे आप, यानी कि 100 kHz के ऊपर और 1 MHz के ऊपर। सिंपली आप लोगों ने वो फार्मूला यूज़ करने हैं √R वाला, वी आउट इज इक्वल टू, ये आपका ये सिंपल वही फार्मूला वी आउट ओवर वी आई था यहाँ पे, तो ये वी आई जो है वहाँ पे चला गया। ठीक हो गया। और 100 आवर्स के आर ओवर एक्सी के +1, आप लोगों को पता है एक्सी क्या है, 1/2 पाई FC है। FC आपको पता है, आप लोग गिवन 100 kHz है, यहाँ पे पुट करें 3.18 किलो ओम आ जाएगी। ये आप लोग इसमें पुट करें, आपके पास 19.08 वोल्ट आ जाएगा। ये आप लोगों ने प्लॉट कर देनी है, ये 100 kHz आपका है यहाँ पे वैकेंसी, यहाँ पे आपकी 19.08 यानी कि 20 वोल्ट से पास पास आ गई है, ये आपने यहाँ पे लगा दिया इसका डॉट। सिमिलरली आप लोगों ने 1 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर आप लोगों ने देखना, आपके पास एक्सी, आपके पास ये आ गई वैल्यू, इसको आप फार्मूले के अंदर आप लोग पुट करें और आपके पास 6.1 वोल्ट आ गया। 1 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर आप लोग देख लो, ये प्लॉट हुआ है 6.1 वोल्ट है, यहाँ पे आ गया। ठीक, आगे ये जो है सपोजिशन है, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज़ है, तो ये आप स्केलिंग की हुई है इसने 0, 100, 1 मेगाहर्ट्ज़ और 10 मेगाहर्ट्ज़। ये आप लोगों की ज़रूरत नहीं है इसको कैलकुलेट करने की। ये आप लोगों ने देख लिया, वी आई आपके पास ये आ गया, यानी कि 0 के ऊपर वी आई इज इक्वल टू 20 वोल्ट, यानी कि जीरो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो था आपका फ्रिक्वेंसी, जब आपके पास 0 हर्ट्ज थी तो वी आउट आपके पास आ गया, वी आई आ गया। ठीक है, जो कि आपके बनता है इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक, और दूसरा आपके पास एफ सी के ऊपर जो है आपके पास आ गई वी आउट इज इक्वल टू 0.707 वी आई। साथ लेफ्ट पे स्केल जो आपको यहाँ पे आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करनी, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली जो आपके फार्मूले हैं वो वाले आएंगे, और जो वैल्यूज आएंगी ना वो आप लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। जैसा कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये 14.14, और अगर आप लोग यहाँ पे 20 वोल्ट डालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.14। तो ये आपने वैल्यू आपने साइड पे लेफ्ट पे प्लॉट नहीं करनी, आप लोगों ने यहाँ पे प्लॉट करनी है। ये आपको इसलिए मैं यहाँ पे प्लॉट नहीं करने दे रहा, यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखने दे रहा, क्योंकि आपने बाद में नॉर्मलाइज प्लॉट अगर आपने देखना है तो आप लोगों ने सिंपली इसको वी आई से डिवाइड करोगे, आपके पास इसकी एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये आपको फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। सिमिलरली आप लोगों ने एफ सी पे निकाल लिया, और इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया 100 kHz पे आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू नोट कर ली, 19.8 आ गई, और 19.08 आ गई, और यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर आप लोगों ने देख ली तो 6.1 आ गया आपके पास। ये आप लोगों ने इस तरह प्लॉट कर लिया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना क्या है, इसमें आप लोगों ने नॉर्मलाइज प्लॉट करना है, जो आपको होगा सी फैक्टर है, आप लोगों ने सी जो पार्ट है आप लोगों का। सिमिलरली आपके पास जितनी भी एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट वोल्टेजेस आई हुई थी उसको आपने वी आई से डिवाइड कर देना है। जब आप लोग इनपुट वोल्टेज से आप लोगों ने मतलब डिवाइड कर देना है, या वी आई, आपको ये जब वी आई से डिवाइड होगा तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा 0.707, ये आपको 20 वोल्ट 1 वोल्ट रह जाएगा। ठीक है, जैसा ये आ रहा है 0.707 आ गया, और ये आपका 1 वोल्ट रह गया। और उसके बाद आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स जो हैं आपने 19.08 ये भी आप लोगों ने 20 वोल्ट्स के साथ डिवाइड करना है। ये वाला भी आपने 20 वोल्ट के साथ डिवाइड करने हैं, ये वाला भी 20 वोल्ट के साथ आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। सेम सारी चीज़ें आप लोगों ने 20 वोल्ट के साथ डिवाइड कर देने हैं। आपके पास जो 19.08 वोल्ट है वो आपका 0.954 आ गया, और जो जो आपका जो 14.14 को आप लोग करोगे 20 वोल्ट के साथ डिवाइड करोगे, आपका वही 7.707 आ जाएगा। और सिमिलरली जो आप लोगों का ये फैक्टर है 6.1 वोल्ट, इसको आप 20 वोल्ट से डिवाइड करोगे तब आपके पास ये 0.305 आ जाएगा। सिमिलर ये आपका नॉर्मलाइज प्लॉट आ गया।